रहा कि हमारे जो गेस्ट हैं, जो आज के लिए हमारे लिए एक सरप्राइज है, और मेरे ख्याल से हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं 1000 ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं हम लोग, और 1000 से 1000 लोग आज इस वेबिनार को अटेंड करने वाले हैं। और आज वास्तव में हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि छोटी सी मीटिंग के लिए एक ऐसी शख्सियत से हमें रूबरू होने का मौका मिलेगा। और अब मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं एक एक करके मैं चाहूंगा कि आप मेरा साथ दें। माधव जी, पांच गिनती के बाद में वो गेस्ट हमारे सामने होंगे। चलो गिनती, 1 2 3 4 and 5। लो जी, सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है रजत सर। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी मीटिंग के लिए आप इतना कीमती समय, जबकि मुझे मालूम है कि आप इस समय बहुत ज्यादा बिजी हैं, बहुत सारे मोर्चे पे आपको काम करना पड़ रहा है, लेकिन आज हमारी इस टीम के लिए आपने जो समय निकाला है उसके लिए मैं आपको बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग सर। सर एक आध बात और मैं आपके बारे में बताना चाहूंगा कि सर आपने जो समय दिया है, हमारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने के बाद में सारे लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, और इस संकट के समय में भी जो आपने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया है, वास्तव में ये हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और सर मैं चाहता हूं कि हमारे इस वेबिनार में हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं ऑलरेडी करीब करीब 1000 लोग क्रॉस कर चुके हैं, और मैं चाहता हूं कि सर आपकी तरफ से कोई एक मैसेज जो हमें क्या करना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए और आगे किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, मैं चाहता हूं सर कुछ गाइड करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा इस मौके पर। सर श्योर। सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार। Thank you for having me on this panel. I'm proud to be part of this panel with my top leaders. You see, this organization is made up of leaders and people who lead the way. और हम लोग जो सब लोग जुड़े हुए हैं अपने अपने लीडर्स की वजह से जुड़े हुए हैं, अपने अपने टीम हेड्स की वजह से जुड़े हुए हैं। पहली बात तो संजय एंड योर एंटायर टीम, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. I feel so privileged to be part of your team. I feel very, very good that you are all showing the path. मेरे लिए लीडर्स की ना बहुत सिंपल डेफिनेशन है, या लीडरशिप की बहुत सिंपल डेफिनेशन है, और मैं आपके साथ आज वो डेफिनेशन शेयर करना चाहता हूँ. थैंक यू सर. What is a leader? Who is the leader? A leader's The simplest definition is a leader is someone who knows the way, a leader is someone who goes the way, and a leader is someone who shows the way. जो रास्ता जानता है, जो रास्ते पे चलता है, और जो रास्ता दिखाता है. There is no simpler definition of leadership than this. A leader is someone who knows the way, a leader is someone who goes the way, and a leader is someone who shows them. All these 1000 people today watching this Zoom seminar of yours, Sanjay, are all your leaders and our leaders and the company's leaders. All of them know the way, all of them go the way, and all of them show the way. I'm so proud to be part of this team. I'm so proud कि ये जितने भी हमारे leaders आज digital platform पे lead कर रहे हैं, और फिजिकल प्लेटफॉर्म पे तो करते ही करते हैं लीड अपने रोज की जिंदगी में. ये जो टाइम है, अब जैसे कि हम हर जूम मीटिंग में कहते हैं, रोज बात होती है एक से अनेक पे भी, कि दिस इज टाइम फॉर डेवलपमेंट, फॉर इंट्रोस्पेक्शन, फॉर कई लोग बोलते हैं कि ये टाइम है कि अपने अपने तलवारों को धार तेज करें और अपने स्किल्स को बढ़ाएं. बट एज लॉन्ग एज वी रिमेंबर हु वी आर, and we are all leaders in this meeting. So just remember, you have to know the way, you have to go the way, and you have to show the way.
there is no point having being a leader without showing the way. If you know the way and keep it to yourself, it has no value. अगर आप कोई रास्ता जानते हैं और अपने पास रखते हैं, उसकी कोई कीमत, अगर आप रास्ता जानते हैं उस पर चलते नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है. और अगर आप रास्ता जानते हैं और चलते हैं और आप अपने लोगों को रास्ता दिखाते नहीं हैं, तो फिर आप कुछ भी नहीं करते, आप लीडर नहीं. तो आपने रास्ता जानना भी है, रास्ता चलना भी है और रास्ता दिखाना भी है. और मेरे को पता है आप लोग ये डेली बेसिस पे करते हैं. एंड आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ सच वंडरफुल लीडर्स. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन, संजय. आई एम डिलाइटेड टू ओपन दिस Zoom meeting of yours. I am delighted to be part of this seminar, and I hope you have a wonderful session today. All the best. I'm going to take your leave now, and I request all of you. नंबर मैं आपका लेना चाहूंगा. Please. सर, आज का सेशन बड़ा इंटरेक्टिव बना रखा है. Very nice. जिसमें मैं कुछ पोल्स करने वाला हूँ, कुछ लोगों की तरफ से रिकमेंडेशंस लेने वाला हूँ किसी चीज के लिए. Okay. और मैं ऐसे 3 पोल जो है मैं आपके सामने ही करना चाहता हूँ, यदि आप बढ़िया है. तो फर्स्ट पोल मैं चाहता हूँ, मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं चाहता हूँ कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करें. और आपको अपनी अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 2 आंसर रहेंगे. बहुत ही सिंपल बना रखा है. या तो उसका आंसर आपको हाँ में देना है या ना में देना है. और फिर जो भी पोल होगा फिर हम देखेंगे कि वास्तव में उसका क्या आउटकम है. तो सर 1 मिनट मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए. Please. I'm very happy to be part of this poll. Sir. Can I also vote, Sanjay? Sir, yes, you can also vote. So how do I just vote? allow you. You will get the message on your screen. Oh, fantastic. Sir. So मेरा फर्स्ट जो एक है, मैं बस ये जानना चाह रहा था, आपके स्क्रीन पर आएगा कि संपूर्ण हनुमान का कल एक हमने प्रोडक्ट ट्रेनिंग किया था. काफी डिटेल में मिस्टर योगेश वाधवा जी आए थे और काफी अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं. लोग उसको बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और काफी नॉलेजेबल था. तो मैं आज फिर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, ध्यान से सुनना, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह के और भी प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग हमारी ऑनलाइन होनी चाहिए. मेरा सवाल सुन लें, क्या इस तरह की और भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग यदि हम करते हैं तो क्या उसका फायदा होगा? तो आपको इसका आंसर देना है, यस या नो में. Yes. सर 227 to 300, आप मेरे ख्याल से स्क्रीन पर सारा कुछ वॉच कर रहे होंगे. Yes sir. मेरे को नहीं दिख पा रहा आपका पोल का रिजल्ट, लेकिन आप बता रहे हैं. तो शायद मैंने ऑफ किया होगा. 635, 646, 655, 677 एंड चलो मेजॉरिटी तो हो ही गई सर. 100% हो गया ये. तो लोग चाहते हैं सर कि सारे लोग चाहते हैं कि इस तरह की ट्रेनिंग लगातार प्रोडक्ट्स के लिए मिलती रहे. अब मुझे साफ समझ आ रहा है कि आपने मुझे इस मीटिंग में इनवाइट क्यों किया. पोल्स के जरिए ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था. दूसरा सर एक पोल और है जी, जो मैं करना चाहूंगा, और थोड़ा सा ध्यान से सारी चीजों को सुनेंगे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं. हमने अभी बीच में एक फेसबुक लाइव शो किया था और उसमें 7 लीडर्स थे. 7 डेज जो है हमने एक सीरीज चलाई थी, उसका काफी अच्छा रिस्पांस मिला था. लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई रिस्पांस मिला था तो ये लोग, हम लोग अपना एनालिसिस कर लेते हैं कई बार, लेकिन एक्चुअल फीडबैक तो हमारे लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, करीब 1000-1200 लोग जो भी हैं. मैं चाहता हूं कि वो सारे लोग फिर से एक्टिव पार्टिसिपेट करें और मुझे बताएं कि वास्तव में ये प्रोग्राम कैसा था. तो सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये सवाल आपको यस या नो में देना है. आपको फेसबुक लाइव प्रोग्राम कैसा लगा? क्या आगे और इस तरह के प्रोग्राम होना चाहिए? तो सर हमारे लोग तो बड़े समझदार हैं, कोई भी अच्छी चीज को कभी भी मतलब पीछे छोड़ते नहीं है. और इसमें भी काफी अच्छा पार्टिसिपेशन है और ये ऑलरेडी करीब 1000 सर कंप्लीट हो गया. 100% लोग चाहते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम जरूर होना चाहिए. अच्छा, मैं एक सवाल और जानना चाहता हूँ आपसे. एक मैं सामने आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी मुझे बताना कि संपूर्ण हनुमान की कीमत क्या है.
14,990, 11,990, 12,990, 9,990। इसमें सर थोड़ा सा लोग गच्चा खा रहे हैं सर, क्योंकि नया प्रोडक्ट है। चलिए जवाब देने दीजिए बच्चों को, देखते हैं। फिर उनके नया डाउट्स। प्रोडक्ट है, अभी अवेयरनेस से लोगों ने बढ़ानी शुरू ही की है और अब धीरे धीरे लोगों को जानकारी में आ रहा है। सर 104 टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें से अभी 682 कंप्लीट हो गए हैं। हम थोड़ा सा और वेट करते हैं। इसमें हमने जो टाइम लिमिट थी 1 मिनट का टाइम दिया था, लोग लेकिन अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वंडरफुल। सर 90% तो सही बता रहे हैं, 3% लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं, 5% लोग जो है किसी अलग अलग वैल्यूज को बता रहे हैं। तो चलिए मैं पोल को एंड करता हूं और 780 बस 1 मिनट में और देख लेते हैं। सारे लोग आ जाएंगे तो और अच्छा परसेंटेज हमको पता चलेगा। चलिए अब मैं एंड करता हूं ये और रिजल्ट आपको शो करता हूं। चलिए मैं बताता हूं, संपूर्ण हनुमान की कीमत का मैंने पूछा था आपको, 4 ऑप्शन दिए थे, 14,990। तो 4% लोगों ने बताया कि 14,990 लोग कीमत है इसकी, और 6% लोग बोलते हैं कि 11,990 इसकी कीमत है, और 3% लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं 12,990, और 89% ऑलमोस्ट 90% लोग जो 9,990 इसकी कीमत बता रहे हैं, जो बिल्कुल सही है। तो चलो इसको भी हम एंड करते हैं। इसी तरह से हमारे अगले जो लीडरशिप की मैं आपके साथ में इंटरेक्शन करने वाला हूँ, इसी तरीके से इंटरेक्शन के साथ में मैं कुछ बातें आपके साथ में शेयर करूंगा। और सर मैं चाहता हूं कि कुछ और हमें गाइड करें। जो आप लोग कर रहे हैं इस वक्त वेबिनार्स के थ्रू, फेसबुक लाइव के थ्रू, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ये इस वक्त ना सिर्फ आपके टीम की जरूरत है बट ये पूरे देश की जरूरत है। ये मैसेज ऑफ पॉजिटिविटी जो आप फैला रहे हैं, ये आप अपने नेटवर्क के लिए नहीं कर रहे, आप ध्यान रखिए, ये आप अपने देश के लिए कर रहे हैं। ये लोगों को बार बार जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि घरों में रहिए, बाहर मत निकलिए, इस वक्त आपने सिर्फ फोकस करना अपने ट्रेनिंग पे, अपने डेवलपमेंट पे, अपने फैमिली पे और अपनी सेफ्टी पे। ये एक्चुअली यू आर डूइंग द होल कंट्री अ बिग सर्विस, एंड दिस आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल माय लीडर्स, please follow the example of Sanjay, follow the example of all your top leaders and do something for your country. We are not a rich country. We don't have the medical or the physical acumen or resources to tackle such a big challenge. जितना लोग सुरक्षित रहेंगे उतना हमारा देश सुरक्षित रहेगा। इस वक्त हम लोग बिल्कुल और बिल्कुल एक चीज समझ लें कि ये जो लड़ाई है ये हम सब मिल के लड़ेंगे, और जिस तरीके से आप लोग इस देश के सिपाही बनके आगे बढ़ रहे हो, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो लोगों को हार्नेस करके डेली डोज ऑफ पॉजिटिविटी, लीडरशिप एंड लर्निंग ड्यूरिंग लॉकडाउन, ये जो आपने सीरीज चलाई है ना, 7 दिन 7 लीडर्स, जो आप लोग कर रहे हो, रोज मेरे साथ जुड़ते हो एक से अनेक के ऊपर, इंटरैक्टिव सेशंस, फेसबुक मीटिंग्स, व्हाट्सएप कॉल्स, टीम्स को संभालना, ये जो आप पॉजिटिविटी इस वक्त जो आप सपोर्ट दे रहे हो, मेंटल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, ये सारे के सारे सपोर्ट्स आपको लाइफ लॉन्ग लोग याद रखेंगे। सारी जिंदगी में जब भी उनके दिल में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, उनको ये याद रहेगा कि हम सब एक साथ जुड़े हुए थे, किसी को भी हमने अकेला नहीं छोड़ा, और हम सब साथ मिलके हमने ये लड़ाई करी है और इस लड़ाई को जीते हैं। I would like to again thank all of you with the bottom of my heart. Thank you so much for what you are doing. Thank you, and thank you. I can't praise you all more than what I've already done, but I know you will continue to do this as long as it takes. Thank you, all of you. I am most gratified by all. Thank you so much. And now Thank you, sir. Thank you for coming. Message, and I will Thank you, sir. आने के लिए धन्यवाद. Takes care. Okay. Bye bye. Sure, sir. Thank you, sir. शुक्रिया सर।
थैंक यू वेरी मच। बस शुक्रिया सर। माधव जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ सर कि आज हमारे लाइव इस सेमिनार में, वेबिनार में 1000 रेड क्लब और डायमंड क्लब के लीडर्स हैं, क्राउन एम्बेसडर सर, और हम सभी पूरी की पूरी रॉयल ड्रीमर्स टीम सौभाग्यशाली है कि आज हमारे इस इंडस्ट्री के जनक और हमारे इंडस्ट्री के प्रेरणा स्रोत हमारे ग्रेट गुरु नरसिंह ग्रेवाल जी के रूप में और आपके रूप में संजय जैन जी के रूप में आज हमें ब्लेसिंग्स मिलने जा रही हैं। ब्लेसिंग्स तो हमारे साथ में शुरुआत से 17 साल से ही हैं, लेकिन आज इस तरह की विपरीत परिस्थितियां हैं, कठिन समय है, इसमें आप लोगों के थ्रू जो भी हमें गाइडलाइन मिल रही है वो हमारे लिए वरदान जैसा ही है। और हम सभी के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था कि आज हमने सोचा ही नहीं था कि रजत सर का आशीर्वाद मिलेगा। हमारे सभी तो मैंने भी नहीं था, ये तो एकदम अचानक हो गया, ये समझो ये बात है। और जब किस्मत साथ देती है तो ऐसे ही अच्छा होता है जी। मेरा तो हम तो सर लकी है, हमारी टीम भी पूरी लकी है और किस्मत तो हमारे साथ परमानेंट ही है और हमारी पूरी टीम लीडर्स के साथ में है, शुरुआत से ही है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें आपका बेशकीमती 1 घंटा मिलने जा रहा है और हमारे जो लीडर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आज की मीटिंग एक आने वाले समय में एक माइलस्टोन का काम करेगी और हमारी जो जनरेशन है, आज जो हमारे टीम के डायमंड है, रूबी हैं, एमराल्ड हैं या डायमंड से ऊपर हैं, आने वाले टाइम में जो सपना आपने पूरा किया है, जो सपना हमारे ग्रेट गुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी ने पूरा किया है, आज आपके साथ में सैकड़ों के हिसाब से डायमंड्स हैं लाइन लगा करके, तो वो दिन द डे विल कम, डेफिनेटली वो दिन जरूर आएगा। और हमारे टीम के एक लीडर की टीम न बल्कि डायमंड होंगे, बल्कि टीम होगी 100 डायमंड, 500 और 1000 डायमंड होंगे। तो आज हम बहुत ही एक्साइटेड हैं, बहुत ही और मतलब अंदर से रोमांचित हैं। आज हमें क्या मिलने वाला है, क्या आशीर्वाद मिलने वाला है। मैं तो मतलब कल से बहुत ही एक्साइटेड हूँ। हमारे टॉप से फोन आ रहे थे, कभी विजय पाल जी फोन कर रहे हैं, कभी जसवीर जी फोन कर रहे हैं, कभी और हमारे बाकी क्राउन लीडर फोन कर रहे थे लगातार। और जैसे ही ये नया सिस्टम मिला कि उनको करना है, तो और ज्यादा क्यूरियोसिटी डेवलप हुई कि आज कुछ खास होने वाला है। इसका मतलब इसको लेके बहुत ही एक्साइटेड है और मैं और मेरी टीम को इंटरेक्शन तो नहीं कर पा रहे, लेकिन वो मुझे मालूम है एक्साइटेड है और आज आपका आशीर्वाद मिलने वाला है। तो मैं पूरी 1000 लीडर्स के साथ की तरफ से आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ और आपका गुरुमान करना चाहता हूँ। और हमारी टीम को आज जो ब्लेसिंग मिलने वाली है, उससे हम वादा करते हैं कि हम बहुत बड़ा काम खड़ा करके दिखाएंगे। और मैं नरसिंह ग्रेवाल सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा 1 मिनट के लिए आशीर्वाद जरूर दें। उसके बाद में जो कीमती समय है, हमारे ग्रेट महागुरु जी, हमारे फाउंडर क्राउन एम्बेसडर संजय जैन जी का आशीर्वाद जो मिलने वाला है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सर थैंक यू वेरी मच माधव जी। सर संजय जैन सर, आपका स्वागत है और हमारी गुरु माता वर्षा मैडम का भी स्वागत है। थैंक यू मैडम, वेबिनार के थ्रू आपने आशीर्वाद दिया आज सारे लोगों को। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और संजय सर, आज ना ये मैं खुद भी सरप्राइज ही कर गया एकदम। आपने पहला झटका दे दिया रजत सर का, और रजत सर को लेके आए आप और उनका ब्लेसिंग दिलवा दिया। और दूसरा, अभी गुरु माता के भी दर्शन करा दिए आपने, वर्षा मैडम के भी। और तीसरा, अभी आप जो कंटेंट आप देने वाले हैं और जो आप आज हमारी जो वैल्यू एडिशन करने वाले हैं, उसके लिए मैं पहले से ही मतलब एक्साइटेड हूँ कि आज क्या चीज नई मिलने वाली है। मुझे पक्का यकीन है कि ऐसी कोई चीज मिलने वाली है जिससे अगले 20 सालों के लिए हमारे को काम आएगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू माता जी, थैंक यू, धन्यवाद। चलो, मैं अभी आगे बढ़ने के पहले एक मैसेज आप सभी लोगों को पहले देना चाहता हूं कि दोस्तों, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने विजन के साथ में काम कर रहे हो, बड़ी आस्था है आपकी काम करने के लिए। लेकिन हर आदमी जानना चाहता है कि वास्तव में इस बिजनेस को करना कैसे। कुछ ऐसी टिप्स मिल जाए, कुछ ऐसे हमें रास्ते मिल जाएं जिससे हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से बना पाएं। हर आदमी यही चाहता है। तो मैं सबसे पहले एक सवाल करना चाहता हूं आपसे, लेकिन सवाल बाद में। सवाल के पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि माधव जी ग्रेवाल साहब, आपने मुझे जो मौका दिया है आपके इतने शानदार लीडर्स के साथ में, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मैं एक तरीके से ये समझो कि प्राउड फील कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, आप लोगों के लीडर्स के साथ में बातचीत करके। तो ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं दिल से आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म क्रिएट करके मुझे आपके लीडर से बातचीत करने का आपने मौका दिया। मैं सारे लीडर्स को जो भी आज एज ए पार्टिसिपेंट्स मेरी बातों को सुन रहे हैं, मैं सबसे पहले एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि हमें हमारी लीडरशिप पर भरोसा जरूर करना चाहिए। और यदि किसी इंसान ने एक लेवल पर पहुंचकर दिखाया है, एक लेवल को अचीव किया है, एक ऐसे लेवल को अचीव किया है जो वास्तव में हर आदमी उस लेवल को पहुंचना चाहता है, उस लेवल को हासिल करना चाहता है। और अभी अभी हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, कुछ दिन पहले ही हम इस बिजनेस को शुरू किया है या कुछ दिन हो गया है, और हो सकता है कि हम स्ट्रगल पीरियड में हों। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा कोई रोल मॉडल होना चाहिए, और ऐसा सिस्टम, ऐसी टीम का हमें जरूर हिस्सा बनना चाहिए। क्योंकि यदि हम डिवाइड होते जाएंगे, हम अपने अपने रास्ते खुद बनाते जाएंगे, तो हम बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ये पूरा का पूरा बिजनेस टीम वर्क पर डेवलप होता है। ये पूरा बिजनेस टीम वर्क से आपको सफलता दिलाता है। और टीम वर्क में सबसे जरूरी बात जो मुझे समझ में आती है वो होती है आस्था की। और मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेवाल साहब ने और माधव जी ने जो एक सिस्टम आपके सामने बना करके दिया है, उसको जरूर फॉलो करना चाहिए। ये कामयाब लोग हैं, इन्होंने इन सारी चीजों को ऑलरेडी हासिल करके दिखाया हुआ है। ये अपनी फील्ड में मास्टर्स हैं। और मुझे आप बताइए कि जब हमारी टीम में इतने बढ़िया मेंटर्स हैं, इतने बढ़िया मास्टर्स हैं, इतने बढ़िया टीचर्स हैं, इतने बढ़िया कोच हैं, तो हमें इनको फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि जरूर करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग रॉयल ड्रीमर्स के जितने भी टीम के हिस्से हैं और यहाँ पर आप अपने आप को इस वेबिनार के थ्रू सुन रहे हैं, तो मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि माधव जी ने बहुत अच्छी जिम्मेदारी के साथ में एक बहुत अच्छा सिस्टम खड़ा किया है। और जिस तरीके से वो लोगों को केयर करते हैं, जिस तरीके से वो आपके लिए बहुत अच्छे सेशंस बना करके आपको आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, ये वास्तव में जितनी भी तारीफ करूं मैं उतनी कम है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक होकर के, एकता के साथ में काम जरूर करना चाहिए। और कहीं ना कहीं यदि हम अपने तरीके से अपने अपने डिसीजंस लेंगे, अपने अपने तरीके से सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी हमारे ग्रुप में किसी व्यक्ति ने किसी लेवल को अचीव करके दिखाया हुआ है, तो जरूर हमको उसको फॉलो करना चाहिए। इसी में हमारा पूरा का पूरा हित है। और यदि हम यूनाइटेड रहना सीख जाते हैं, हम एक होना सीख जाते हैं, तो हमारे लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि यदि हमारे नीचे के लोग कामयाब हैं, तो हम तो बिल्कुल कामयाब हैं। और आपके लीडर्स पूरी तरीके से आपके लिए समर्पित हैं, आपकी सफलता के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो भरसक प्रयास करते हैं आपको देने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम यूनाइटेड रहें। और रॉयल ड्रीमर्स के जो हमारे टॉप लीडर्स हैं, रॉयल ड्रीमर्स के जो हमारे योद्धा हैं, जिसमें मैं एक दो नाम और जरूर बताना चाहूंगा। क्राउन एम्बेसडर जो हैं विजयपाल साहब, विजयपाल जी ने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है और बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। दूसरे हैं हमारे जसवीर जी, वो भी क्राउन एम्बेसडर लेवल पर हैं। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सिस्टम को बनाया है। और एक ड्रीम टीम कैसी होती है वो हमें जरूर सीखना चाहिए रॉयल ड्रीमर्स से। उन्होंने जो अपने बेंचमार्क सेट किए हैं और जिस तरीके से ये जिस एथिक्स के साथ में ये बिजनेस को फॉलो करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को प्राउड होना चाहिए ऐसी टीम का हिस्सा होने के लिए। मैं इस टीम के लिए एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि जब हमारे पास में इतने बढ़िया मेंटर हैं, ग्रेवाल साहब जैसे मेंटर हैं, माधव जी जैसे मेंटर हैं, तो हमें फिर अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ इन्हें फॉलो करने की जरूरत है। मैं आपको यूनाइटेड रहने के क्या फायदे हो सकते हैं वो जरूर बताना चाहूंगा इस मौके पर, एक कहानी के माध्यम से। छोटी सी कहानी है, लेकिन उसमें जो मैसेज है वो जरूर हमारे लिए काम का हो सकता है। मैसेज ये है कि एक बार एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी जो मृत्यु शैया पर, डेथ बेड पर था, और ऐसा था कि कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती थी, लेकिन उसकी चिंता का एक ही विषय था कि मैंने जिंदगी भर बहुत अच्छे से रहा, मैंने जिंदगी में जो कुछ करना चाहिए था मैं बहुत अच्छे से किया,
अब मैं जा रहा हूं तो मेरे जो 4 बेटे हैं उनका ख्याल कौन रखेगा, उसको हमेशा सिर्फ यही चिंता थी। और वो सोचता था कि मैं इस समय, अंतिम समय में ऐसा क्या मैसेज दूं कि मेरे बच्चे भी आगे अपने जीवन में खुश रहें और इकट्ठे रहें। तो उन्होंने उस मृत्यु शैया पर लेटे लेटे अपने चारों बेटे को एक आदेश दिया और उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप एक छोटी छोटी लकड़ी लेकर के आओ, एक लकड़ी लेकर के आओ। तो सारे लोग अब एक एक लकड़ी लेकर के आ गए। फिर उन्होंने बोला कि इसको तोड़ दो, उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने बोला फिर तोड़ दो और छोटा कर दो, फिर तोड़ दिया। तो एक बड़ी सी लकड़ी जो थी उसके 4-4, 5-5, 6-6 टुकड़े करा दिए। और 4-4, 5-5, 6-6 टुकड़े जब हो गए तो उन सारे टुकड़ों को इकट्ठा करके उन्होंने बोला कि अब इसको तोड़ करके दिखाओ। तो चूंकि सारी लकड़ियां एक साथ इकट्ठी हो गई थी और कितनी भी ताकत लगाने के बाद वो चारों बेटे उस लकड़ी को तोड़ नहीं पाए, तो उन्होंने सिर्फ एक ही मैसेज दिया। और वो जो मैसेज देना चाहते थे कि यदि आप इकट्ठे हो तो आपको कोई नहीं तोड़ सकता है, यदि आप इकट्ठे हो तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि इतना बढ़िया एग्जाम्पल जो इस कहानी के माध्यम से हमें सीखने मिलता है, हमें जरूर सीखना चाहिए। हमें अपनी पूरी आस्था अपने मेंटर के साथ में जरूर लगा देनी चाहिए और जैसा वो हमें देखते हैं, जैसा हमको वो निर्देश देते हैं, जरूर हमें उसको फॉलो करना चाहिए। तो मैं बिल्कुल शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह से आप लोग तरक्की करें। इतनी बढ़िया टीम जो माधव जी और ग्रेवाल साहब बना रहे हैं, इसको इसी तरीके से ऊंचाइयों पर लेकर के जाएं। मैं अपनी तरफ से ढेर सारी आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एक मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, फिर एक छोटा सा पोल है, आप बोर हो रहे होंगे, मैं फिर से एक छोटा सा पोल करता हूं। सारे लोग तैयार हैं? मेरे ख्याल से सारे लोग तैयार होंगे। मेरा सवाल है ये जो सामने है, आप देखिए अपनी अपनी स्क्रीन पर, और इसमें लिखा हुआ है कि हमारे बिजनेस में कामयाबी के लिए सबसे जरूरी क्या चीज होती है, हमें क्या बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। एक अच्छा मैनेजर बनना जरूरी है, एक अच्छा स्पीकर बनना जरूरी है, एक अच्छा कोच बनना जरूरी है, एक अच्छा लीडर बनना जरूरी है। इन 4 में से क्या ऑप्शन है, फटाफट दे दीजिए। आपके पास में 25 सेकंड है, 27 सेकंड, 28, 1 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूं। फटाफट अपने आंसर दीजिए। मुझे लगता है कि आप जितनी तेजी से आंसर कर रहे हैं, मुझे जरूरत नहीं है ज्यादा टाइम देने की। पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है लोगों का, बहुत बढ़िया। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। माधव जी, एंड कर दिया जाए, बोल चलने दिया जाए? नहीं तो कर दो सर, वो तो सारे टॉप लीडर्स हैं। सारे टॉप लीडर्स हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि 12% लोग ऐसे हैं जो गलत आंसर दे रहे हैं। अच्छा सर, हाँ, उनको लीडर बनना भी रह गया, इसका मतलब? नहीं, कोई बात नहीं है। मतलब ये उनकी कमी नहीं है, हम तो अपनी कमी देख रहे हैं जी। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे काफी कमी आज के सेशन के बाद सर कमी दूर हो जाएगी। कोई बात नहीं है। चलिए, मैं पोल को एंड करता हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा पोल के रिजल्ट जो हैं मैं शेयर कर रहा हूं, आप बताएं क्या है। एक अच्छा मैनेजर 1% लोगों ने पोल किया है, स्पीकर के लिए 0% है, कोच के लिए 12% लोगों ने किया है, और जो सही आंसर है लीडर के लिए 87% लोगों ने किया है। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब 87% ही सर लोग वो होंगे जिनको हमने परमिट किया था, बाकी नहीं, कोई बात नहीं है। देखो, अपनी पीठ थपथपा लेने में तो क्या है, कभी भी हम थपथपा सकते हैं। देखने वाली बात यह है कि हमें थोड़ी सी 12% और कोशिश करनी है लोगों को सिखाने के लिए। तो ये बहुत बढ़िया है। अभी आपने सही कहा कि हमें लीडरशिप की जरूरत है और हमें कामयाब होने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि हमें लीडरशिप के लिए प्रयास करना है, काम करना है। ठीक है, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ में, और आपको दिखाई दे रही है पीपीटी? देखा। चलिए, बहुत बढ़िया।
सेशन है पूरा का पूरा, जिससे मैंने आपसे पोल किया था, मैनेजर बनना जरूरी है, कोच बनना जरूरी है, स्पीकर बनना जरूरी है, आपने बिल्कुल सही कहा, लीडरशिप होना बहुत जरूरी है। और आज हम कुछ समय, देखिए ये एक बहुत ही कैजुअल मीटिंग थी, मतलब ये समझो कि लीडरशिप के लिए इस तरह की मीटिंग में 1 घंटे में सारी चीजों को कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल है। लीडरशिप पर तो फुल डे की वर्कशॉप भी होती है, 2-3 दिन की भी वर्कशॉप होती है, जिसमें एक्टिवली लोगों को हम एक्सरसाइज भी कराते हैं, लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं। तो लीडरशिप बहुत जरूरी है। और लीडरशिप के लिए मैं इस पूरी कन्वर्सेशन में, पूरी बातचीत में, मैं 2 लोगों का केस स्टडी आपके सामने जरूर करता रहूंगा। उसमें पहला जो रहेगा, हमारे ग्रेवाल साहब रहेंगे। उन्होंने बहुत अच्छी लीडरशिप, मतलब उनको आज पहचान की जरूरत नहीं है। जब भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यदि टॉप लेवल पर किसी लीडर का नाम आएगा तो वो हमेशा कभी भी ग्रेवाल साहब का नाम आएगा, नरसिंह ग्रेवाल साहब का नाम आएगा। हमारे ग्रुप में नरसिंह ग्रेवाल जी जैसे लीडरशिप हमारे साथ में जुड़ी है, उनके जैसे मेंटर हमारे साथ में हैं। यही हमारे लिए सफलता के लिए, मतलब समझ लो कि आपकी सफलता का एक कह सकते हैं कि पक्की हो जाती है। और दूसरे हैं हमारे लीडर, वो है मिस्टर माधव सिंह जी। हम दोनों के ऊपर केस स्टडीज और इन्हीं का ज्यादा से ज्यादा जिक्र करेंगे, क्योंकि देखिए लीडरशिप तो एक दिन में तैयार नहीं होती है, लीडरशिप को टाइम लगता है। और वो कहाँ से कहाँ पहुंचे और क्या क्या चीजें हम लोगों के साथ में होती रही है, वो सारी चीजें इस लीडरशिप वर्कशॉप के माध्यम से मैं आपके साथ में शेयर करता चलूंगा। ये एक फोटोग्राफ मेरे ख्याल से आप देख रहे होंगे सामने, और मैं चाहता हूं कि चैट बॉक्स में फटाफट जल्दी से ये किसका फोटो है, आपको क्या लगता है, आप डालना शुरू कर दें। हो सकता है किसी वर्कशॉप में, किसी सेमिनार में इस व्यक्ति को जरूर आपने देखा होगा, और नहीं देखा तो जरूर आप इसको देख लें। कई लोग नरसिंह ग्रेवाल सर का नाम लिख रहे हैं। कई लोगों ने मेरा भी लिख दिया है। आपका लिख दिया है, यही तो मजेदार है। 80% लोग आपका लिख रहे हैं। अच्छा, लोग बड़े समझदार हैं। चलिए बहुत अच्छा है। मैं चलो आपको बता ही देता हूँ, ज्यादा भूमिका नहीं बनाता हूँ। ये फोटो मेरा है, ये उस वक्त का फोटो है जब मैं कॉलेज से पढ़ के निकला था और बहुत ही ज्यादा हीन भावना से ग्रसित था। मुझे पता नहीं था जीवन में कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन आपके सामने हूं जो कुछ भी है। मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि यदि आपको सही मेंटर्स मिल जाए, यदि आपको सही गाइडलाइंस मिल जाए, तो आप भी कामयाब हो सकते हैं, आप भी तरक्की कर सकते हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जब मेरे जैसा व्यक्ति जो आपके सामने खड़ा हुआ है, मतलब इसको देख के ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितने दिन से भूखा है और किस मतलब कहाँ ये लेबर करता था, कहाँ नौकरी करता था, ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो वहां से निकल के आज ये कॉलेज के मेरे फोटोग्राफ्स हैं उस समय के, ये मेरे 5 भाई बहन हैं, जिसमें से फिर मेरे आपसे सवाल है कि इनमें मैं कौन हूं, उन 5 में से। तो फिर आपके लिए मुश्किल समय है। मेरा लेफ्ट और आपका राइट जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, वो मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं। लेकिन आप देखिए जिंदगी कैसे बदलती है। यदि हम अपने ऊपर काम करते हैं, अपने आप को मौका देते हैं, तो आप कामयाब हो सकते हैं। ये आपके सामने है। आपको सही प्लेटफॉर्म मिल जाए, सही कंपनी मिल जाए, सही मेंटर्स मिल जाए, सही दिशा मिल जाए, तो कोई भी इंसान, आप में से जितने लोग भी इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, आप में ताकत है, आप में काबिलियत है, आप बिल्कुल बदल सकते हैं। मुझे कोई कमी नजर नहीं आती है। और ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देने वाला हूं। ये कुछ अचीवमेंट्स हैं जो आप हमेशा देखते होंगे अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से। यहाँ पर मैं मरकरी लेवल पर था इस प्रोग्राम में, फिर क्राउन लेवल पर था, उसके बाद मैं क्राउन एम्बेसडर हूँ। और ये जो प्रोग्राम था जिसमें एक बहुत बड़ा अचीवमेंट दिया गया था, 20 करोड़ का जो क्लब बनाया था। फिर ये एक इंडिया ग्रेटेस्ट इंडियन लीडर्स में 2016-2017 में बेस्ट लाइफ कोच का मुझे अवार्ड मिला। फिर अभी 2019 में ग्लोबल मोस्ट एडमायर्ड ग्लोबल इंडियंस का एक
खिताब मिला, एक मैगजीन में मेरे बारे में डिटेल में मुझे मौका मिला, पेजेस मिले, और इतनी कंट्रीज को मैं घूम चुका हूँ। धन, दौलत, शोहरत, सुख, शांति, समृद्धि, सारी चीजें मेरे जीवन में आ चुकी है। तो मैं आपको सिर्फ बिलीव दिलाना चाहता हूँ कि एक इंसान कहाँ था, कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है, आपके सामने है। आप यदि सही दिशा में सही लीडर को, सही मॉडल चुनते हैं, सही तरीके से फॉलो करते हैं, तो आप भी जीवन में बड़ी अच्छी कामयाबी ले सकते हैं। ये दिशा ट्रेनिंग है, इसके बारे में जिक्र करूंगा मैं आगे इस पूरी ट्रेनिंग के माध्यम से, जहां पर लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और अपने जीवन में उनके लिए 4 ऐसे दिन होते हैं जहां पर उन्हें ऐसा लगता है आने के बाद में कि कहाँ आ गए और हम में पोटेंशियल है, हम कर सकते हैं। वो जो एक जज्बा है वो पैदा हो जाता है, और जब इंसान को अंदर से ये पता चल जाता है ना कि मैं कर सकता हूँ, तो फिर वो कर जाता है। करते तो देखे लोग ही हैं, करते तो नीचे ही वाले लोग हैं, करते तो आप खुद ही हैं, लेकिन बस वहां पर आपको एक छोटा सा एक भरोसा हो जाता है कि नहीं, हम कर सकते हैं। तो ये वो ट्रेनिंग है, और कैसे डिजाइन हुई थी, क्यों डिजाइन हुई थी, इसके बारे में जरूर मैं कभी मौका मिलेगा तो आपको अपने व्यूज शेयर करूंगा। ये दिशा ट्रेनिंग 2 है। सेकेंड लेवल पर जब आप पहुंच जाते हैं ऊपर लेवल पर, तो हम कोशिश करते हैं कि उसके नेक्स्ट लेवल की आपको कुछ बातें बताई जाए जो उस लेवल पर बने रहने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये मैंने अपने बारे में छोटा सा बताया। अभी मैं ग्रेवाल साहब के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रेवाल साहब, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तभी मुझे ग्रेवाल साहब मिल गए थे, और आगे मैं पूरी ट्रेनिंग में आपको बताऊंगा कि क्यों किसी व्यक्ति के प्रति आस्था होना जरूरी है, क्यों कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है तो वो क्या कमाल कर सकता है, वो अभी ग्रेवाल साहब आपके सामने है। क्योंकि ग्रेवाल साहब जब मुझे पहली बार मिले थे, जब मैं आगरा गया था, पहली बार आए थे, तो उनके पास में एक हीरो साइकिल थी, साइकिल से वो आए थे, और आर्मी की ड्रेस थी। मैं आगरा के ग्रैंड होटल में कहीं पर रुका हुआ था, और जिस तरीके से उनकी बोलचाल थी, भाषा थी, सारी चीजें थी, तो उस समय मैं भी नया था, तो मेरा जजमेंट पूरी तरीके से गलत हो गया था। मैं सोचता था कि यार ये क्या कर पाएंगे, इनको तो बोलना भी नहीं आता ठीक से, इनको, इनके साथ में तो ये कमियां हैं। तो मुझे उस समय कमियां दिखाई देती थी, लेकिन सारी बात को झुटलाते हुए ग्रेवाल साहब ने इस मुकाम को हासिल किया है, और ये बहुत ही ज्यादा हमें सीखने की और समझने की बात है। मैं ग्रेवाल साहब की तारीफ करने के लिए सेशन को नहीं बनाया हूँ, लेकिन जानने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति साइकिल पर आकर के कहां से कहां पहुंच सकता है, और इतने सारे लीडर्स की मेंटरशिप कर सकता है, मेंटर बन सकता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वही पोटेंशियल, वही सारी बातें आपके अंदर में भी मौजूद है, यदि आप सही तरीके से सारी चीजों के ऊपर अपने ऊपर काम करते हैं, आपके अंदर सारी चीजें मौजूद है। तो ये है ग्रेवाल साहब। फिर एक ऐसी शख्सियत है माधव जी जो सामने है। जब इन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, इनकी दाढ़ी मूछे बिल्कुल एकदम किशोर अवस्था में थे, बिल्कुल यंग थे, और इन्होंने बस क्या विजन मिला, किस तरीके से इन्होंने डेवलप करना शुरू किया। क्योंकि उस समय जब माधव जी मिले थे तो मुझे ग्रुप में मिले थे, बहुत सारे लोग थे, हजारों लोगों के बीच में कुछ लोग आए थे जिन्होंने इस दिशा ट्रेनिंग को अटेंड किया था। फिर उन्होंने और काम करते करते इसको डेवलप किया, और डेवलप करने के बाद में आज आप देखो कि रॉयल ड्रीमर्स टीम का मतलब सितारा, चमकता हुआ सितारा, जो पूरी टीम को लीड करके, पूरी टीम का ख्याल रख के, पूरी टीम के साथ में कैसे सामंजस्य बैठा करके इतनी बढ़िया बेहतरीन वर्ल्ड क्लास टीम को उन्होंने डेवलप किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी मेंटरशिप पर भी कोई इंसान पहुंच सकता है, ये वास्तव में हमारे लिए अचंभित करने वाली बात कई बार लगती है। लेकिन ये यदि हुआ तो उसके पीछे कुछ कारण थे, उनको देखना पड़ेगा हमको। देखिए, डॉट्स को, अलग अलग जो डॉट्स हैं, इनको जोड़ने की जरूरत है कि वास्तव में एक इंसान कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से चलते चलते कहाँ पहुंच गया। तो अपने आप, अब इसको किस्मत का नाम नहीं बोल सकते हो कि किस्मत की वजह से एक इंसान यहाँ से यहाँ पहुंच गया, लेकिन निश्चित है कि माधव जी ने ऐसे कुछ काम किए थे, ग्रेवाल साहब ने ऐसे कुछ काम किए थे जिनकी वजह से आज माधव जी हैं और ग्रेवाल साहब। क्या लगता है आपको, मैं सही बात कह रहा हूँ आपसे? तो वो काम को हम कर लेंगे। क्या नहीं लगता आपको कि यदि वो काम जो उन्होंने किया हम भी कर लेंगे तो हम भी इस लेवल पर पहुंच जाएंगे, निश्चित तौर पर पहुंच जाएंगे।
और आज मैं उन्हीं कुछ काम की बात करूंगा आपसे कि यदि आप उन पे फोकस करते हैं, उनको करने की कोशिश करते हैं, तो आप भी उस स्थान पर जरूर पहुंच सकते हैं, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। फिर ये देखिए, जसवीर जी हैं, किसी वजह से मुझे विजयपाल जी का फोटोग्राफ नहीं मिला, लेकिन सत्येंद्र जी हैं हमारे इसमें, राधेश्याम फौजी जी हैं। तो आप देखिए किस लेवल पर थे और आप कहां से कहां पहुंच गए। यदि हम वास्तव में सही दिशा मिले, सही प्लेटफॉर्म मिले, सही मेंटर मिले, तो जरूर हम पहुंच सकते हैं। ये है माधव जी, जिन्होंने बहुत अच्छी टीम बना करके दिखाई है। मैं सिर्फ यूनाइटेड रहने का आपको सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि आप यूनाइटेड रहो। आपके मेंटर जैसा आपको बताते हैं बस उसको फॉलो कर लो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके मेंटर आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना वक्त निकालते हैं। सिर्फ दिन रात आप ही उनके ख्यालों में होते हो कि कैसे वो आपको बढ़ाए, कैसे हम क्या करें कि आपकी कामयाबी सुनिश्चित की जा सके। लगातार ये लोग इस पर ही काम करते हैं, तो हमें सिर्फ भरोसा ही तो रखना है इनके ऊपर। लेकिन समय आएगा जब इतनी अच्छी मेंटरशिप आपको निश्चित तौर पर सफलता जरूर मिलेगी। आपको यूनाइटेड रहना है। देखिए, मैं कुछ स्लाइडें जो बना के लाया था वो तो मैंने आपको दिखा दी, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं आज आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। जैसा मैंने आपसे पोल पर पता किया कि भाई सबसे ज्यादा जरूरत किस बात की है, तो आपने बताया कि लीडरशिप की जरूरत है। तो लीडरशिप के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि इनमें एक कोई कॉमन बात क्या है इन सारे लोगों में, वो आपको ढूंढ करके बतानी है। ये जितने भी नाम हैं आपने देखे हैं, इनमें ऐसी कौन सी कॉमन बात है जो आपको दिखाई देती है। जल्दी जल्दी अपने चैट बॉक्स में फटाफट डालना शुरू करो। माधव जी, जो भी नाम जो भी डाल रहे हैं ना, कॉमन बात क्या दिख रही है इन सारे लोगों में? यदि लोग चैट बॉक्स में कुछ डाल रहे हैं तो पढ़ के बताओ मुझे। मेरा आपसे सवाल है, 99 न्यू मैसेजेस आए हुए हैं। और ज्यादातर लीडर्स जो लोग हैं वो ना लीडरशिप के बारे में लिख रहे हैं। कोई लिख रहे हैं कि दृढ़ निश्चय लिख रहे हैं, कोई गोल सेटिंग लिख रहे हैं, कोई कॉन्फिडेंस लिख रहे हैं, कोई देशभक्ति लिख रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लीडर्स 80% लीडर जो लिख रहे हैं वो लीडरशिप लिख रहे हैं। कोई पॉजिटिव लीडरशिप लिख रहे हैं, लीडरशिप ठीक लिख रहे हैं, सोच लिख रहे हैं। कोई प्रैक्टिस है, लीडरशिप है, विजनरी है, सैक्रिफाइस लिख रहे हैं। लीडरशिप भी आ रहा है सबसे ज्यादा। चलो बहुत बढ़िया। चलो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, आपने बहुत सही कहा कि इन सब में एक गुण था, मौजूद था कि इनकी अपनी लीडरशिप थी। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी जो बात मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि हर आदमी का अपना एक प्रभाव था, है ना? हर आदमी का, हर लीडर का अपना एक इन्फ्लुएंस था। और ये बात बड़ी कॉमन नजर आती है कि इनका अपना एक व्यक्तित्व था, इनका अपना एक करिश्मा था जो एक कॉमन तौर पर दिखाई देती है। और लीडरशिप की जब हम परिभाषा देखते हैं तो लीडरशिप की परिभाषा में भी हमको यही बात समझ में आती है कि लीडरशिप क्या है। लीडरशिप एक प्रभाव है। अभी मेरा आपसे सवाल है कि क्या लीडरशिप को डेवलप किया जा सकता है क्या? क्योंकि ऐसा मानना था, ज्यादातर लोग ऐसा भी मानते हैं कि लीडरशिप को डेवलप नहीं किया जा सकता है। एक इंसान जो होता है वो पैदाइशी ही लीडर होता है, उसमें ऐसे गुण होते हैं और वो लीडर बन जाता है। ऐसा बहुत सारे लोगों का सोचना होता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लीडरशिप जन्मजात हो भी सकता है, बहुत कम संभावना है जन्मजात होने की। लेकिन आप चाहें और आज आप यदि डिसीजन लेते हैं तो आप चाहें तो आज से प्रयास करके, जिस तरह से ग्रेवाल साहब ने अपने ऊपर काम करके एक लीडरशिप अचीव की है, जिस तरीके से माधव जी ने एक लीडरशिप अचीव की है, वैसी लीडरशिप आप भी हासिल कर सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। बस एक ही काम करना है कि आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने अंदर से कुछ काम करना पड़ेगा। और ये प्रभाव तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं करता है।
हर आदमी किसी ना किसी को प्रभावित करता ही करता है। जैसे और प्रभाव करना हमें आना भी चाहिए। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि प्रभावित करने के लिए कोई बहुत बड़ा बिजनेस करना, बहुत बड़ा इंसान बनना, बहुत सारी चीजें आपके पास में होगी, घर, गाड़ी, बंगला, तभी आप प्रभावित कर पाओगे, तो ये सोचना बिल्कुल गलत है। एक इंसान यदि प्रभावित करता है तो क्या चीजें उसके पास इस बात से प्रभावित नहीं करता है, उसके अंदर क्या है इस बात से प्रभाव पैदा होता है। अभी हम देखें कि एक सेल्समैन जो होता है वो अपने कस्टमर को प्रभावित करता है, और वो कस्टमर को तब प्रभावित कर पाता है जब वो उसके पास में कुछ होगा। मतलब हर सेल्समैन प्रभावित नहीं कर पाता कस्टमर को। कुछ ऐसे सेल्समैन होते हैं जिनकी बिक्री ज्यादा होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो ज्यादा लोगों को प्रभावित कर पाते हैं। ठीक इसी तरीके से एक मैनेजर होता है जिसको प्रभावित करना पड़ता है अपने कर्मचारियों को। ठीक इसी तरीके से एक कोच होता है जिसको प्रभावित करना पड़ता है अपने खिलाड़ियों को। और इसी तरीके से पादरी है, पंडित है, मौलवी है, इनके पास में जो लोग जुटेंगे तभी जुटेंगे जब उनका प्रभाव होगा। हर बाबा जी के पास में भीड़ नहीं लगती है, आपने देखा होगा। हर साधु महात्मा के पास में लोग नहीं पहुंच जाते हैं। तो हमें विचार करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ ना कुछ हम आसपास में देख रहे हैं कि लोग किसी ना किसी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। एक चीज और जो आप अपने घर में देख सकते हैं, आपके 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं तो आप ये देख सकते होंगे कि हमारे बच्चे भी ज्यादा हो सकता है कि कोई अपनी मम्मी से प्रभावित हो या कोई हो सकता है अपने पिता से प्रभावित हो। एक बच्चा मम्मी की ज्यादा सुनता हो, मम्मी की ज्यादा मानता हो, और एक बच्चा अपने पिता की ज्यादा मानता हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करना शुरू करो। एक लीडर को थोड़ा सा विचार करने के लिए, थोड़ा सा चिंतन करने के लिए उसके पास में समय होना चाहिए। वो अपने आसपास ही देखे कि वास्तव में जो कुछ भी हो रहा है सारे लोग प्रभावित क्यों नहीं कर पाते। क्या मैं जो बातें कर रहा हूँ, हाँ ऐसा कुछ होता है क्या? इन चीजों को जब आप माइन्यूटली देखना शुरू करोगे तो आपको समझ में आने लगेगी कि लीडरशिप में कुछ बातें तो सिखाई जा सकती है, लेकिन बहुत सारी बातें खुद ब खुद आप अपने आप से, जब आप ऑब्जर्वेशन अपना अच्छा रखते हो तो सीखना शुरू कर देते हो। तो आप अपना ऑब्जर्वेशन जो है वो बढ़ाइए। आपका प्रभाव सब लोगों पर समान नहीं होता है, ये चीज भी आपको देखने की जरूरत है। किसी पे ज्यादा होता है, किसी पे कम होता है। और इसके लिए आप कोशिश करें कि अपने 4, 5, 7, 10, 20, 25 लोग जो आपकी टीम के लोग हैं, तो आप उनकी लिस्ट बनाएं। देखें कि कौन लोग हैं जो आपसे प्रभावित होते हैं, कौन लोग हैं जो उतना प्रभावित नहीं होते, कौन लोग हैं कम होते हैं। आप अपना एक स्केल बना लो कि 1 से लेकर के 10 तक आप अपनी एक स्केल बना लो। आप फिर उन सारे लीडर जो ग्रुप के आपके नीचे टीम के लोग हैं, तो आप ये देखने की कोशिश करो कि 1 नंबर पर कितने लोग हैं, 2 नंबर पर कितने लोग हैं, 3 नंबर पर कितने लोग हैं। यदि प्रभावित करने की एक स्केल बनाई जाए तो उस स्केल में कितने लोग फिट हो रहे हैं, तो उससे आप अपने आप को देख पाओगे कि एक इंसान होता है सारे लोगों को प्रभावित करता है, एक इंसान होता है कुछ को करता है कुछ को नहीं करता है। तो आप किस लेवल पर हैं ये जानना बहुत जरूरी है। यदि आप काम करेंगे, और ये अच्छा वक्त है जहां पर आप बैठ करके डिसाइड कर सकते हो, सोच सकते हो यार उस व्यक्ति को जब मैं बात करता हूँ कि वो मेरे लिए बिल्कुल समर्पित रहता है, उस व्यक्ति से बात करता हूँ तो सुनता तो है लेकिन फॉलो नहीं करता है, उस व्यक्ति से बात करता हूँ तो वो ऐसा बिहेव होता है मेरे साथ में। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पर आप अपने अंदर बदलाव ला करके जो भी अपनी कमियां हैं उस पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं और अपनी लीडरशिप को डेवलप करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। लीडरशिप जो होती है ना, अलग अलग 4 स्टेजेस में होती है, और उन 4 स्टेजेस को यदि हम समझेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एक जो सबसे फर्स्ट लेवल जो होता है वो होता है मॉडल बनना। और ये जब आप ग्रुप में रहते हैं, जब आप किसी लेवल पर पहुंच जाते हैं, और जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक लेवल पर होते हैं, तो लोग आपको उस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं, उस तरीके से सम्मान देते हैं, उस तरीके से आपको एडिफाई करते हैं, तो आप एक तरीके से मॉडल बन जाते हैं। लोग आपके बारे में जो विचार रखते हैं आपके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप मॉडलिंग तो कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आपको प्रमोट किया गया, आप एक लेवल पर आ गए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जब आप अकेले किसी के साथ में मिलते हैं
तो आप उतना प्रभावित ना कर पाते हो जितना आप स्टेज पर रह करके करते हो। जब आप ग्रुप में रहते हैं, जब एज ए लीडर आपको प्रमोट किया जाता है, तब आपको उन गुणों की वजह से प्रमोट नहीं किया जाता है। आप किसी अचीवमेंट की वजह से आपने उस मुकाम को हासिल कर लिया है, इस वजह से आपको प्रमोट किया जाता है। और ये दोनों बातें अलग अलग है। एक अचीवमेंट के लिए प्रमोट करना तो जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत अच्छे लीडर भी हो, क्योंकि इंडिविजुअली जब आप लोगों के साथ में मिलेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है जब भी मैं फील्ड पर रहता हूँ तो लोग सवाल करते हैं, अपने दुख की बातें बताते हैं। जब मैं काउंसलिंग पर लोग लीडर्स के साथ में बैठता हूँ तो लीडर्स दिल खोल के जब उनको बोला जाता है कि आप बताओ कोई बात नहीं है, तो सबसे ज्यादा बात जो मुझे सुनने मिलती है वो यही मिलती है कि सर मैं इतनी मेहनत करता, सब करता, मेरा इंटेंशन अच्छा रहता है, लेकिन लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं। ये सबसे बड़ा एक चैलेंज रहता है सभी के लिए। अभी मेरा आपसे सवाल है कि लोग यदि नहीं सुनते हैं तो इसका मतलब ही है कि आपका प्रभाव बहुत कम है। अभी प्रभाव पैदा करने के लिए क्या क्या काम करने चाहिए, उस पर जरूर ये समय में किताबें पढ़ के लीडरशिप के कौन कौन से गुण हैं उनको विकसित करके हम एक नए लेवल पर पहुंच सकते हैं। और फिर सेकंड लेवल की जो लीडरशिप होती है, उसमें जब आप थोड़ा सा एक मॉडल के उससे बाहर निकल जाते हो तो आप लोगों को इंस्पायर करते हो, लोग आपसे प्रेरित होते हैं, आप जैसा बोलते हो, आपके जैसा लोग बनना चाहते हैं, आप प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत होते हो। तो एक ये सेकंड स्टेज पर होता है। फिर एक थर्ड स्टेज पर होता है जब लोग एज ए कोच आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, एज ए मेंटर आपको स्वीकार करते हैं और आप में बहुत सारी चीजें देख करके आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। तो आप एक मार्गदर्शक के लेवल पर भी पहुंच जाते हो। लेकिन ये स्टेजेस हैं, पहले मॉडलिंग होती है, उसके बाद में लोग प्रेरित होते हैं, उसके बाद में आप पे आपकी आस्था बनती है आपके लोगों की आपके प्रति, और फिर आप लोगों को एक सही मार्गदर्शन देते हैं और लोगों का विश्वास बढ़ता है कि नहीं, आपसे जो मैं मार्गदर्शन लूंगा वो निश्चित तौर पर एक सही मार्गदर्शन होगा, मेरे को सफलता में वो सहयोग करेगा। लोग ऐसी आस्था रखते हैं और आप एक मार्गदर्शक के रूप में, एक कोच के रूप में लोग स्वीकार करते हैं और आप में एक कोच ढूंढने की कोशिश करते हैं। हर आदमी ये मार्गदर्शक नहीं बनाया जा सकता, बन पाता है। ये एक स्टेजेस हैं और मेरा आपसे कहना यही है, मैं जरूर ये बात बताना चाहूंगा कि आज हमने बहुत आगे जाना है। जब हम पहले दिन ज्वाइन करते हैं तब हमें नहीं पता होता है कि बिजनेस कितना बड़ा होगा, कैसे ये बड़ा होने वाला है। हमारा बिजनेस कितना बड़ा होगा वो हम पर डिपेंड करता है, हमारे विजन पर डिपेंड करता है कि ये बिजनेस हमको कहाँ ले जाने वाला है। और जो लोग हैं, जब हम साथ चलेंगे ना तो बहुत सारे लोग छूटेंगे और बहुत सारे लोग हमारे साथ साथ चलने वाले हैं। और जो ये लोग जो हमारे साथ साथ चलने वाले हैं, इनके साथ में यदि आपने अनबन कर ली, इनके साथ में छोटी हरकतें कर दी, इनके साथ में छल कपट कर दिया, इनके साथ में विश्वास यदि घात कर दिया, इनके साथ में यदि वफादारी नहीं निभाई, इनके ऊपर यदि आपने आस्था नहीं करी, तो आप मुझे बताओ कि आप जब क्राउन एम्बेसडर पर पहुंचोगे, जब आप डायमंड और उसके ऊपर के लेवल पर पहुंचोगे, तो लोग तो वही रहने वाले हैं जो आपके साथ साथ चलने वाले हैं। और जो साथ साथ चलने वाले हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आज मैं कैसा भी व्यवहार कर लूं और कल मैं जब किसी लेवल पर पहुंचूंगा तो लोग मुझे रिकॉग्नाइज करेंगे, लोग मुझे हाथों हाथों रखेंगे, लोग मेरा कहना मानेंगे, सारी चीजें करेंगे। तो अक्सर गलती यही होती है कि जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं तभी हमारे रिलेशनशिप को बनाने की और सीखने की जरूरत होती है। जब हम नीचे लेवल पर हैं तभी हमें सबसे ज्यादा लीडरशिप पर अपने अंदर से अपने में बदलाव लाने की जरूरत है। लोगों को साथ में लेकर के चलने की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि मैं तो ऊपर पहुंच जाऊंगा। लोग क्या सोचते हैं कि यदि मैंने कुछ अचीवमेंट कर लिया मतलब मैं लीडर बन गया, और लोगों का व्यवहार फिर वैसा उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, वैसा उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, वैसे लोग उनका कहना नहीं मानते हैं। तो ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी समझने की जरूरत है कि यदि आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो आज से ही आपको अपनी लीडरशिप पर ध्यान देके आपके बोलने का तरीका, उठने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, हर चीज के तरीके को आपको सीखना पड़ेगा। और लीडरशिप पर जब हम काम करते हैं, एज ए लीडर जब हम काम करते हैं तो हमें सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। क्या कीमत चुकानी पड़ती है?
माधव जी, कीमत क्या चुकानी पड़ती है, लीडरशिप की कीमत? लीडरशिप की सर कीमत यही चुकानी पड़ेगी कि आपको तैयार रहना पड़ेगा। आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी कर सकते हैं, सभी लोग खुश भी नहीं रह सकते आपसे। पर्सनल आपको जो है पर्सनल स्वार्थ है वो आपको त्यागना पड़ता है। निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए ध्यान रखना पड़ता है, और आपका इंटेंशन बहुत मैटर करता है। आपका इंटेंशन क्या है, अच्छे इंटेंशन से आप करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया माधव जी, आपने सहयोग किया। देखो, हमें लीडरशिप की कीमत चुकानी पड़ती है। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, आम आदमी के जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, आम आदमी की तरह व्यवहार करना चाहते हैं, वो हमें अलाउ नहीं करता है। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी टॉप क्लास लोग हैं, यदि आप उनको देखोगे ना, तो एक बात उनमें जरूर कहीं ना कहीं होगा कि कॉमन इंसान जैसे मौज मस्ती मजे कर लेता है, सारी चीजें कर लेता है, वो नहीं कर पाता है। इसलिए नहीं कर पाता है कि कभी भी हमको बहुत संभल के रहना पड़ता है, संभल के बोलना पड़ता है, संभल के व्यवहार करना पड़ता है, क्योंकि आपकी एक हरकत लोगों के लिए गलत एग्जाम्पल सेट हो जाती है। तो उसका एक वर्ड है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन जरूर मैं आपको याद आएगा तो इस बीच में जरूर आपके साथ में शेयर करूंगा। क्या बोलते हैं, लीडरशिप की कीमत चुकानी पड़ती है। गिरवल साहब, आपको याद आ रहा है? लीडर सर शीशे घर पे रहता है, सारे लोग उसको देखते हैं, तो उसको मतलब अपने ऊपर कुर्बानी देनी पड़ती है, कुछ उसका इंटेग्रिटी मेंटेन करनी पड़ती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शीशे घर में रहता है तो सारे लोगों को मतलब विजिबल रहता है, सब कोई भी देखता रहता है उनको, सारे लोग कोई ना कोई देखता रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर, जी सर, थैंक यू। ठीक है, तो अभी मेरा आपसे सवाल है कि 4 तरह की मैंने लीडरशिप बताई है। ये आप सर सैक्रिफाइस तो नहीं था? सैक्रिफाइस, यस यस, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड इज सैक्रिफाई करना पड़ता है। लीडरशिप के लिए सैक्रिफाई करना पड़ता है, बिल्कुल सही। और सैक्रिफाइस का हिंदी मीनिंग क्या होगा? कुर्बानी, 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 त्याग, बिल्कुल सही है। कुर्बानी, त्याग, कुछ चीजों का त्याग। तो लीडरशिप सैक्रिफिकेशन मांगती है भाई, सैक्रिफाइस करना पड़ता है लीडरशिप के लिए, इसका बहुत ध्यान रखें। मैंने वैसे आपने बोला था सैक्रिफाइस ही लिखा था डायरी। बिल्कुल, मुझे वर्ड नहीं मिल रहा था एक्चुअली, वर्ड नहीं मिल रहा था। आप कुछ और हमने बातों में बताया भी था कि त्याग करना पड़ता है, सैक्रिफाइस मतलब त्याग भी होता है। मतलब ये आपने बताया था, त्याग ही होता है, सैक्रिफाइस त्याग ही होता है, त्याग ही होता है, आपने बताया था। लेकिन मेरा दिमाग जो है ना, इंग्लिश वर्ड ढूंढ रहा था, आप त्याग बोलते तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ, त्याग से समझ में आ रहा। जी 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 जी। फिर आपका जो प्रभाव होता है वो या तो नकारात्मक होता है या सकारात्मक होता है, प्रभाव तो होता है। ये बात बिल्कुल तय है कि प्रभाव तो हर आदमी का होता है। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मैं उससे बिल्कुल ये बताना चाहता हूँ कि प्रभाव तो हर आदमी का है, या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब हम कुछ लीडर्स का नाम लेंगे, जैसे मार्टिन लूथर, गांधी जी, विनोबा भावे, मदर टेरेसा, ये कुछ ऐसे नाम हैं, ये जो सकारात्मक लीडर बोलेंगे हम इनको। लेकिन नकारात्मक लीडर कौन कौन से हैं, थोड़ा सा नाम बताओ। ग्रेवाल साहब, आप थोड़ी सी हेल्प करो। हिटलर, इसीलिए हिटलर जी थे, हिटलर, हाँ बिल्कुल, हिटलर, उसामा बिन लादेन, हाँ, उसामा बिन लादेन, ओसामा, और जिसने वर्ल्ड वार शुरू कराया था, वर्ल्ड वार कराया था, वो का नाम था ना कुछ ऐसा। हाँ, वर्ल्ड वार के देखो, हमारे बहुत अच्छे लीडर्स हैं, मैं चाहता हूँ कि उनमें से कोई डालेगा नाम तो बढ़िया होगा। टीम जो डाल रहे हैं कई लोग, तो कोई लिखा है, नेपोलियन लिखा है, किसी ने जनरल डायर लिखा है, सही लिखा है। हाँ, मुसोलिनी सर, नाम लिख दिया। मुसोलिनी सही लिखा है, मुसोलिनी। I was also trying to collect the name of Mussolini. Yes, नाम भी लिखा है।
मुस्कोलोनी। सोल नहीं करो। कई राहुल गांधी भी लिख रहे हैं। रावण नहीं देखो, इस प्लेटफॉर्म पे अपन नहीं करेंगे यार। रावण भी नहीं सर, चर्चिल भी था, चर्चिल और मुसोलिनी। चर्चिल ने वर्ल्ड वॉर सेकंड कराया था और मुसोलिनी ने कराया था। बहुत बड़ा एक हाँ। तो अभी मेरा आपसे सवाल है, सारे जो ऑडियंस है, आप कौन सी लीडरशिप पर बिलीव करोगे? लीडरशिप तो है हमारे पास, हमारा प्रभाव भी है, और प्रभाव जो है हम निगेटिव भी डाल सकते हैं, पॉजिटिव भी डाल सकते हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि हमें मार्टिन लूथर बनना है, गांधी जी, विनोबा भावे, मदर टेरेसा, माधव जी और नरसिंह अग्रवाल वाली लीडरशिप पर चलना है, जहाँ पर पॉजिटिव एक सकारात्मक लीडरशिप है, जहाँ लोगों की जिंदगियों में बदलाव आ रहा है, जहाँ लोगों की जिंदगी और लोगों के पीढ़ियों पर बदलाव आ रहा है, या फिर हम हिटलर, ओसामा, मुसोलिनी और चर्चिल वाले रहेंगे? तो कोई भी बिल्कुल क्लियर है कि इस लीडरशिप को तो कभी भी कोई हासिल नहीं करना चाहेगा। लेकिन एक चीज और है जो लीडरशिप के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लीडरशिप में भले ही आपने अभी तक आपकी लीडरशिप ठीक नहीं थी, कोई बात नहीं है, हो सकता है कि अभी तक आपकी निगेटिव लीडरशिप रही हो, नकारात्मक रही हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज डिसाइड करके आप अपनी जो भी छवि है वो चाहो तो हमेशा के लिए बदल सकते हो। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन लोग आपको दूसरे रूप में देखना शुरू कर देंगे। कब? जब आप कुछ करना शुरू करोगे। तो ऐसा नहीं है कि आप मान के बैठ जाओ कि यार अभी तक मेरे बारे में लोग ऐसी धारणा बनाते हैं, अब तो खेल खत्म में कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, लोग मिल जाएंगे, आप अपने आप में बदलाव लेकर के आओगे। लोग लीडर ढूंढते हैं। आपने एक चीज और देखी होगी कि जब भी देश में कोई बात होती है, कुछ भी होती है, और कोई जिम्मेदारी लेकर के आगे बढ़ता है ना, तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अन्ना हजारे। आप देखो, कुछ भी नहीं था, मतलब देखा जाए तो ठीक है, उन्होंने लीडरशिप किस बात पर उनकी निर्भर करती है? सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि उन्होंने लोगों के हितों के लिए एक जिम्मेदारी ली और शुरुआत करी, आंदोलन बनाया। तो एक इंटेंशन अच्छा था तो लोग जुड़ते चले गए। तो मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि आज भले ही आप किसी लेवल पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि आप चाहो आज जिम्मेदारी लो और आज डिसीजन लो कि नहीं मुझे एक अच्छा लीडर बनना है, तो आज से ही बहुत अच्छे लीडर की तरफ आप बढ़ सकते हो, आगे जा सकते हो। एक और विशेषता जो है, मैं आप लोगों को लीडरशिप के बारे में बताना चाहता हूँ कि लीडरशिप जो है एक मतलब ईमानदार होता है। एक प्रभावशाली तभी बनता है जब वो ईमानदार रहे, और ईमानदार जैसी जो है वो अंदर से हमको डेवलप करनी पड़ती है। एक डिसीजन लेना पड़ता है, उसमें आ जाता है कि कितना भी कुछ हो जाएगा, हम किसी दूसरों के बारे में कोई कलकपट नहीं करेंगे, दूसरों के बारे में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, दूसरों को हम हमेशा अच्छे तरीके से ही गाइड करेंगे, जो सच्ची एक रास्ता है वही हम दिखाएंगे। ये कुछ बातें होती है जो हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए, और पहले दिन से हमें फॉलो करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब आप साथ साथ काम कर रहे हो ना, छल कपट करोगे, कोई भी आदमी क्या करता है, सोचता है कि यार चलो यार अभी तो अगले हफ्ते का चेक बनाना है, इसको ये पट्टी पढ़ाते हैं, ये करते हैं और अपना चेक बना लेते हैं, और ये करना जरूरी है, वो करना जरूरी है। यदि हम गलत तरीके से कोई भी काम कर लेते हैं, तो आप मुझे बताओ, जो भी बात हमने की है वो आज नहीं कल तो ओपन होनी है, और जब ओपन होगी तो आपकी इज्जत क्या बनेगी? तो आपको हमेशा अपनी इज्जत के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि इस बिजनेस में जो कुछ भी है वो है आपकी इमेज। इमेज खत्म हुई, सब कुछ खत्म हुआ है, और इमेज अच्छी है तो सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो इमेज बिल्डिंग के लिए आपको शालीनता थोड़ा सा अपनाने की जरूरत है, ईमानदार रहने की जरूरत है। ईमानदारी के साथ में यदि काम करते हो ना, तो ईमानदारी से अच्छा कोई एक पॉलिसी हो नहीं सकती है। तो आपको हमेशा ईमानदार जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ ये बातें थी जो मैं आपको इस वेबिनार के माध्यम से बातचीत करना चाहता था। लीडरशिप जरूरी है, ये कुछ मैं आपको बताना चाहता था। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसमें से कुछ ऐसी बातें जरूर आपके काम की होगी जो आप अपने जीवन में इसको इस्तेमाल में ला करके अपने जीवन को कामयाब बना सकते हैं। आप लोगों ने इतने ध्यान से मेरी बातों को सुना है, मैं सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वेबिनार में समय देने के लिए, अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माधव जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
विजय पाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, जसवीर जी बहुत बहुत धन्यवाद, और ग्रेवाल साहब आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। आज आपका ब्लेसिंग मिल गया और आपने रजत जी का भी ब्लेसिंग दिलवा दिए। ये टीम अभी एकदम पहले भी टनाटन दमदार जी से मोटिवेटेड थी, एक्साइटेड थी, और मुझे लग रहा है अभी माधव जी बताएंगे आपको कि आज तो बिल्कुल सारे लोग धन्य हो गए हैं सर। माधव जी एक जोरदार तालियां बजाते हैं हम सारे सर के लिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। मजा आ गया सर, ग्रेट ग्रेट। मतलब इतने बढ़िया मैसेज जो मिले हैं, मतलब अंतरात्मा तरोताजा हो गई है। माधव जी प्लीज बी कंटिन्यू। सब एक्साइटेड है और सर ब्लेस फील कर रहे हैं सभी, और मैं खुद ही ब्लेस फील कर रहा हूँ सर। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे अपने ग्रेट डायरेक्टर का, जो हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे टॉप कंपनी या टॉप हमारे डायरेक्टर हैं। और जब भी डायरेक्टर का नाम आता है तो रजत जी का ही चेहरा याद आता है, बाकी मेरे को लगता है डायरेक्टर होगा भी, और मेरी बात से सारे लोग सहमत होंगे। हाँ बिल्कुल। तो दूसरा डायरेक्ट इंडस्ट्री के दो दिग्गज आपके रूप में और रजत सिंह ग्रेवाल जी के रूप में आपका आशीर्वाद मिला सर। आज आपने बहुत अच्छी बात बताई सर। जनरली किताबें पढ़ लेते हैं लेकिन इतनी मेरे दिमाग में हिट नहीं की, आज हिट की है। आपने बताया कि आपका प्रभाव तो होता ही है, वो बात अलग है कि वो या नेगेटिव वे में हो रहा है या पॉजिटिव वे में हो रहा है, लेकिन आपको प्रभाव पड़ता है। या तो नेगेटिव पड़ता है पॉजिटिव पड़ता है, लेकिन प्रभाव पड़ता ही है। तो हर समय हर लम्हा ये बात मेरे को बहुत ही क्लिक की है। और आपने लीडरशिप के 4 लेवल बताए, वो भी बहुत अच्छी तरीके से सर समझ में आए, और मेरे लीडर्स को भी बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। इस टीम को आपका आशीर्वाद आज मिला है। आपने आशीर्वाद देने की शुरुआत की थी सर 2004 से दिशा वर्कशॉप के माध्यम से, तो वो आशीर्वाद अब इसे फल फूल रहा है और हमारी टीम में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। ये टीम सर आपकी टीम में मतलब दमदार टीम बन के दिखाएगी, अभी तो नहीं है लेकिन बन के दिखाएंगे हम सारा लोग मिलकर के। आपका आशीर्वाद, और आप दोनों लोग हमारे लिए लकी हो, और आपका आशीर्वाद हमेशा फलता फूलता है। हमारे टीम के लोग हैं बहुत ही हर चीज को बहुत ही ग्रेटफुली लेते हैं, ब्लेसिंग के साथ लेते हैं। बहुत ही आज हम सब लोग मिलकर बहुत ही खुश और ब्लेस फील कर रहे हैं सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और नरसिंह ग्रेवाल सर का भी धन्यवाद कि उन्होंने आपके माध्यम से आपका आशीर्वाद हमें दिलाया, और इस 1000 लोगों को आज आपने आशीर्वाद दिलाया है। 1000 अगर 1000 में कन्वर्ट करेंगे तो कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी कितनी हो रही है, तो वो सब बहुत बढ़िया। 10 लाख हो जाएंगे, 10 लाख। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू संजय सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू माधव जी।